सुबह के 8 बज रहे थे। आलोक ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी नेहा वहां आ बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप नाराज नहीं होंगे। नेहा, ऐसी क्या बात है? और तुम्हें पता तो है कि मुझे ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। फिर आते वक्त मामा जी से भी मिलकर आना है। उन्होंने अपनी रेखा की शादी के लिए लड़का देखा है। आलोक ने कहा, जी मुझे भी इसी विषय में आपसे बात करनी थी। नेहा कुछ हिम्मत जुटाकर बोली, आप मामा जी से कहिए रेखा दीदी के लिए अब लड़का ना देखें। उन्होंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है। ये क्या कह रही हो नेहा तुम? क्या माँ को इस बारे में पता है? नहीं, बस आप जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर लड़के वालों को रेखा दीदी को देखने को बुला लेंगे। फिर शादी की सब तैयारियां भी तो करनी है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, उससे पहले ये बात माँ जी को मत बताइएगा, वरना वो चिंतित हो जाएंगी। नेहा आलोक से कहती है। लड़का और परिवार अच्छा था। आलोक ने माँ सुलोचना जी को बताया कि उसने रेखा के लिए एक लड़का पसंद किया है। बहुत सुलझा हुआ परिवार है। आलोक ने सारी बात संभाल ली और फटाफट रेखा की शादी उसकी पसंद के लड़के से तय कर दी। सुलोचना जी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी और इस जल्दबाजी के लिए नेहा को जिम्मेदार मान रही थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। बहू, रेखा की विदाई की पूरी तैयारी हो गई है। देखना, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। वहां वो इकलौती है, बहू बन के जा रही है, पर मेरी बेटी वहां भी बेटी बनकर रहेगी। यहाँ इसे रानी बनाकर रखा था, अब ससुराल में जाकर इसे महारानी की तरह रहना है, तो कोई कमी हमारी ओर से नहीं होनी चाहिए। सुलोचना जी मुंह बनाकर नेहा से कहती है, मम्मी जी, काश आपकी कही हुई हर बात सही साबित हो, तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। हर माँ अपनी बेटी को यही सोचकर विदा करती है कि ससुराल में भी बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी और सास को अपनी माँ मानेगी। पर सास को माँ मानने से क्या होगा, क्योंकि जब तक सास बहू को अपनी बेटी नहीं समझेगी तो हर कोशिश बेकार रहेगी। नेहा बोली, खुशी के मौके पर ऐसी बातें करनी जरूरी है? तुम कहना क्या चाहती हो बहू? सुलोचना जी ने कहा। नेहा मुस्कुराकर बोली, जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप भली भांति समझ गई है। बस मैं अपनी ननद के उज्जवल भविष्य के लिए सदा ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी। इतना कहकर नेहा तैयारियों में जुट गई। विदाई के समय सुलोचना जी समधन के सामने हाथ जोड़कर बोली, मैंने रेखा को नाजों से पाला है। इससे कोई भूल हो जाए तो आप मुझे बातें सुना लीजिएगा, पर इसे कुछ मत कहिएगा। यह आपको भी अपनी माँ की तरह समझेगी। आप भी इसे बेटी बनाकर रखिएगा। नेहा ननद को गले लगाकर बोली, अपनी सास को सदा मां मानकर रखिएगा। आशा करूंगी वो भी आपको बेटी की तरह प्यार करेंगी। एक बात और, ये घर आपका है जो आप छोड़कर जा रही है। सदा मैं उसे संभालने की कोशिश करूंगी। नम आंखों से नेहा ने ननद को विदा किया। रेखा अपनी आंखों में ढेर सारे सपने और ससुराल वालों को अपना बनाने की कोशिश मन में लेकर विदा हुई। इधर नेहा, जो पिछले 7 साल से अपनी सास को माँ की तरह मानती, बस यही इच्छा रखती थी कि काश उसकी सास भी उसे अपनी बेटी के रूप में देखती। सच कहा है किसी ने, जीवन तो माता पिता देते हैं, परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसे धन संपत्ति चाहे कम मिले, पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले, तो उसे ससुराल में मायके की याद नहीं आती और कोई कठिनाई नहीं होती। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से नेहा अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट आई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारियों को निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज ससुराल में भी उसे माँ का प्यार मिलेगा। रेखा के ससुराल चले जाने के बाद अब उसका कमरा खाली था। कुछ रोज बाद नेहा उस कमरे की सफाई कर रही थी कि उसका बेटा रौनक वहां आ बोला, मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सारे दोस्त अलग कमरे में सोते हैं, तो ये कमरा अब मेरा हुआ। नेहा मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन जब बुआ आएंगी तो तुम्हें उन्हें ये कमरा देना होगा। हाँ मम्मा, मैं बुआ के साथ में कमरा बांट लूंगा। नेहा ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, लड़का खुद ही समझ गया और अपनी मर्जी से अलग कमरे में रहने के लिए तैयार हो गया। नेहा अब रौनक के कपड़ों और चीजों को वहां रख रही थी। रौनक भी कमरे को सजा रहा था कि तभी सुलोचना जी वहां आई और बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। रौनक बोला, दादी, ये मम्मी का नहीं मेरा कमरा होगा, और जब बुआ आएंगी
तो ये मैं उन्हें दे दूंगा। सुलोचना जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, अपने पिता की कुछ आदतें तो तुमने ली जो अपनी बुआ के बारे में सोचते हो, वरना तुम्हारी माँ तो यहाँ की हर चीज को अपने नाम करना चाहती है, तभी तो तुम्हारी बुआ को इतनी जल्दी विदा कर दिया। नेहा ने रौनक को खेलने के बहाने बाहर भेज दिया और मुस्कुराते हुए सुलोचना जी से बोली, मम्मी जी, मैं इस घर को अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूं जो आप मुझे अपना मान ले? मैं कुछ भी कर लूं, आप कभी खुश नहीं होती। मैं खुश कैसे रहूंगी बहू? मेरे बेटे के कान भरे तुमने। तुम्हारी वजह से आलोक ने मेरी बेटी की इतनी जल्दी शादी कर दी। सुलोचना जी बोली। नेहा बोली, माफी चाहूंगी मम्मी जी, पर यह कहना गलत नहीं है कि सास को मां मानने से क्या होगा जब तक वो बहू को बेटी ही नहीं समझती। आपने कभी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार में हाँ क्यों कह दी? नहीं ना। चलिए मैं बताती हूँ। आपकी बेटी उस लड़के को पहले से पसंद करती थी, आपको बताने से भी उन्होंने ही मना किया था। फिर नेहा ने सुलोचना जी को सारी बात बताई। शाम को आलोक दफ्तर से लौट कर आया। नेहा की आंखों में आंसू देखकर बोला, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? सुलोचना जी बोली, बेटा, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती तुम्हें, बीवी के आंसू दिख जाते हैं। कभी ये नहीं दिखा कि तुम्हारी बीवी मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती रहती है। माँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इन 7 सालों में नेहा को मैं इतना तो जान गया हूं कि ये कभी भी किसी झगड़े की शुरुआत नहीं करेगी। आलोक बोला। सुलोचना जी बोली, बीवी का गुणगान करना बंद करो। पहले इससे ये पूछो कि ये मेरी बेटी पर ऐसे लांछन क्यों लगा रही है कि उसे ही शादी की जल्दी थी। आलोक बोला, तो क्या गलत कह रही है? मैं सब जानता हूँ। आप इसकी सफाई रेखा से क्यों नहीं मांगती? माँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। नेहा घर के लिए और घर वालों के लिए ही सोचती है, पर आप एक बार भी इस पर उंगली उठाने से पहले कभी नहीं सोचती। नेहा रोती हुई वहां से चली गई। आलोक ने माँ को समझाया, माँ, कभी तो उससे मीठे बोल बोल दिया करो। आपके मुंह से अपने लिए 2 मीठे शब्द सुनने के लिए दिन रात लगी रहती है। जिस बेटी पर आपको इतना घमंड था, उसने आपको कुछ नहीं बताया। घर की इज्जत बनाए रखने के लिए बहू ने इतना कुछ किया। बताइए, आपकी असली बेटी कौन हुई? सुलोचना जी आलोक से सारी बातें सुनकर हैरान थी। उसके जाने के बाद उन्होंने रेखा को फोन किया, फिर उन्हें सारी बात पता चली। इधर नेहा की माँ कमला जी फोन पर बेटी को समझा रही थी, बेटा, एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए हैं, पर मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर कि वो पत्थर को भी मोम बना देगी। नेहा बोली, माँ, आपकी सिखाई हुई बातों पर ही आज तक चलती रही, पर सास को माँ मानने से क्या होगा जब वो बहू को बेटी मानती ही नहीं। मैं तो चाहती हूँ मम्मी जी का प्यार मुझे मिले, मैं आप सबको भूल जाऊं, पर ये रोज रोज की तकलीफ मुझे याद दिलाती है कि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। नेहा और कमला जी की सारी बातें सुलोचना जी ने सुन ली। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो अपनी बेटी की गुनहगार मान रही थी, उसी ने बेटी की नैया पार लगाई। बेटी तो पराए घर चली गई, और जिसे इस घर में बसाना था, उसके लिए उन्होंने कांटों की शैया बिछा दी। उस वक्त उन्हें आलोक की वो बात याद आई कि माँ, जैसे दादी आपके खिलाफ पापा के कान भरती थी, वही काम आप कर रही हैं। बेहतर होगा कि सास बहू के इस रिश्ते में आप अपना भी योगदान दें। वो समझ गई इस रिश्ते को संभालने में कहीं ना कहीं उनसे ही चूक हुई है। अपनी कही हुई बातों पर उन्हें ग्लानि हो रही थी, पर बहू से कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन नेहा जब उन्हें चाय देने के लिए उनके कमरे में गई, तो सुलोचना जी नेहा का हाथ पकड़कर बोली, बहू, मैं अपनी पुरानी बातों के लिए शर्मिंदा हूँ। हमेशा बेटी की तरफदारी करती रही, जिसने मुझे अपना बनाने की कोशिश की उसे दुत्कारती रही। क्या तुम मेरी पुरानी बातों को भूल सकती हो? क्या तुम अपनी इस माँ को माफ कर पाओगी? सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आई। उसने झट से उन्हें गले से लगा लिया और बोली, माँ, अब मुझे उस भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। एक लड़की को ससुराल में माँ का प्यार मिले तो वो बेटी बनकर ही रहना चाहती है, बहू कभी नहीं। दोस्तों, कितना अच्छा हो अगर एक लड़की जब नए घर में आए तो ससुराल वाले अपनी और उसकी इच्छाओं का बराबर ख्याल रखें और बेटी बहू के लिए एक जैसी भावनाएं रखें। फिर तो किसी भी लड़की को
ससुराल में बसने में देर नहीं लगेगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।